हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज संदीप और आज एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि करियर है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको अपने लाइफ में क्या करना है वो पता नहीं होगा। लगभग वो इंजीनियरिंग या फिर किसी भी कॉलेज के आखिरी ईयर में होंगे और कई सालों का तो कॉलेज कंप्लीट भी हो चुका होगा, लेकिन उनको आगे क्या करना है ये पता भी नहीं होगा। ऐसे स्टूडेंट्स को मेरे हिसाब से पहले उन्होंने अपना एक करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए, सेट करना चाहिए और उसके ऊपर बाद में काम करना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है तो फिर आप कितना भी तेज दौड़ो उसका कुछ भी मीनिंग नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। किस महापुरुष ने कहा है? बाबा रणछोड़दास। तो पहला ऑप्शन है हायर स्टडीज। बहुत सारे इंजीनियर्स का या फिर स्टूडेंट्स का अगर उनका बीटेक कंप्लीट हो चुका है तो फिर वो एमई या फिर एमटेक के लिए प्रेफर करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पे जाने के लिए गेट का एग्जामिनेशन देना पड़ता है। गेट यानी कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। गेट के थ्रू GATE, उसके थ्रू वो IIT NITs में जा सकते हैं और ME MTech प्रेफर कर सकते हैं। वो दूसरे कॉलेज में भी अपना आगे का हायर स्टडी कर सकते हैं। वो तो उनके ऊपर है कि वो गेट में कितना स्कोर लाते हैं, उसके ही हेल्प से उनका आगे का करियर होगा। अब हमने गेट की बात की है तो फिर PSU की बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि PSU एक अच्छा खासा हाई पेइंग जॉब होता है, एक रिस्पेक्टेबल जॉब मिलता है हमें PSU के अंडर। PSU के लिए भी हमें गेट के थ्रू ही जाना पड़ता है और गेट के थ्रू जाने के लिए हमें इसका रैंकिंग का जो स्कोर होता है वो भी हाई होता है, इसलिए हमें गेट में अच्छा खासा स्कोर लाना पड़ेगा, इसके बाद ही हम PSU में जा सकते हैं। अब PSU कम हो रहे हैं, लेकिन अगर आपको PSU में ही जाना है तो फिर आप उसका ऑप्शन चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा करियर ऑप्शन होगा। तीसरा करियर ऑप्शन है एंटरप्रेन्योरशिप। इसे बहुत सारे लोग जानते होंगे या फिर इस वर्ड को फैमिलियर हो चुके होंगे, क्योंकि अब बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं। एंटरप्रेन्योर्स यानी कि जो भी हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मतलब फाइंड अ प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट। इसका ही मतलब एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे कि अमेज़ॉन ने ऑफलाइन शॉपिंग की जो झंझट होती थी उसको खत्म कर दिया। जो कुछ भी हमें खरीदना है वो हम घर बैठे खरीद सकते हैं, मंगवा सकते हैं और वो भी हमें होम डिलीवरी मिल जाती है। इसका मतलब अमेज़ॉन ने ऑफलाइन शॉपिंग करने का प्रॉब्लम फाइंड किया और उसे सॉल्व कर दिया। लेकिन एंटरप्रेन्योर के अंदर अच्छा खासा पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग या फिर मतलब ऐसा नहीं होता कि आज हमने एक कंपनी या फिर स्टार्टअप स्टार्ट किया है और कल सुबह हमें सक्सेस मिल चुका है या फिर हम कुछ अलग ही लेवल तक जा चुके हैं। इसलिए हमें पेशेंस रखना चाहिए और उसमें हार्ड वर्क दिल लगा के करना चाहिए, तो ही हमें उसमें सक्सेस मिल सकता है। बहुत सारे लोग इसमें अब जा रहे हैं। ये भी अच्छा करियर ऑप्शन है, आप इसे चेक कर सकते हैं। आगे वाला करियर ऑप्शन है कैंपस प्लेसमेंट। कैंपस प्लेसमेंट ये बहुत सारे मिडिल क्लास स्टूडेंट्स का करियर ऑप्शन होता है। उनको लगता है कि अगर हमारा कैंपस में सिलेक्शन हो गया तो फिर हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, इसलिए वो कैंपस के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। किसी का अगर कैंपस में सिलेक्शन होता है तो फिर उसे इंजीनियरिंग या फिर कॉलेज के बाद जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका सिलेक्शन पहले ही हो चुका है। लेकिन ऐसे कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए जबकि आप कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, जो कि है पहला, मेंटेन गुड CGPA। CGPA मैटर्स, मतलब CGPA का जो कोई हमारा एवरेज CGPA होता है उसे इंटरव्यू यानी कि कैंपस प्लेसमेंट में देखा जाता है। दूसरा की पॉइंट है जो कि है प्रिपेयर फॉर जॉब इंटरव्यू। जॉब इंटरव्यू या फिर ग्रुप डिस्कशन इसमें मेन रोल प्ले करते हैं जो भी कैंपस प्लेसमेंट आते हैं। आगे वाला पॉइंट है टेक पार्ट्स इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज।
करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी कि जो भी हमारे स्कूल में मतलब कॉलेज में अलग अलग फंक्शंस होते हैं उनमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। पार्टिसिपेट किया है तो फिर जो भी कैंपस के लिए आए होते हैं उनको लगता है कि ये बंदा मतलब ये स्टूडेंट अच्छा खासा क्रिएटिव स्टूडेंट है, ये कई सारे अलग अलग जगह में सेट हो सकता है क्योंकि उसने अलग अलग चीज़ें ट्राई की है अपने कॉलेज के लाइफ में। और आगे वाला पॉइंट है जो कि है स्टडी द कंपनीज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, यानी कि आप जिस कंपनी के भी कैंपस के लिए तैयारी कर रहे हैं उस कंपनी के बारे में आप जानकारी ले लीजिए। उनका हिस्ट्री हो सकता है, उनका एस्टेब्लिशमेंट डे हो सकता है, मतलब जिसने एस्टेब्लिश किया है उनके नेम्स, फाउंडर्स के नेम, ये वो किस किस सेक्टर में कंपनी काम करती है, ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसे आप ध्यान में रखिए और आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए रेडी हो सकते हैं।